नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने साफ किया कि पात्र किसानों की पेंशन हर महीने समय पर खातों में जाएगी। जिनका पैसा रुका है उनका सत्यापन जल्द पूरा किया जाएगा। पीएम किसान योजना की अगली किस्त को लेकर तैयारी पूरी है। सरकार ने किसानों से eKYC और बैंक डिटेल अपडेट रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया तेज की गई है। पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में नई वैकेंसी पर काम चल रहा है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी फाइलें आगे बढ़ाई गई हैं। सरकार ने कहा है कि योग्य अभ्यर्थियों को जल्द राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का निपटारा तय समय में किया जाए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने रोजगार और किसान कल्याण को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बना हुआ है। प्रशासन ने सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकारी अस्पतालों में नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में मुफ्त जांच और दवा उपलब्ध कराने पर जोर है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा हुई। सरकार ने पात्र महिलाओं से जल्द आवेदन करने की अपील की। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। खराब ट्रांसफार्मर बदलने का काम तेज होगा। राज्य में नई सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि उन्हें नौकरी और स्वरोजगार के बेहतर मौके मिलें। बुजुर्गों की सामाजिक पेंशन समय पर भेजने के निर्देश जारी हुए हैं। पात्र लाभार्थियों की सूची अपडेट की जा रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि सभी योजनाओं के लिए सही जानकारी के साथ आवेदन करें ताकि किसी का हक न रुके। गोरखपुर महोत्सव समापन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 विशिष्ट लोगों को गोरखपुर रत्न सम्मान से नवाजा। कानपुर, लखनऊ सहित यूपी में कड़ाके की ठंड। पूरे प्रदेश में बड़ी शीतलहर और कोहरे की चेतावनी जारी। मेरठ से ताजा अपडेट। स्थानीय अपराध, राजनीति और जनजीवन से जुड़ी खबरें सामने आई। मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर की बड़ी घटनाएं। बस पलटने से कई घायल। बुलंदशहर में पारिवारिक हत्या का मामला सुर्खियों में। सोने की कीमत उछली। यूपी में 24 कैरेट सोना 1,42,460 रुपए पर 10 ग्राम तक पहुंचा। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया। डीए को 53% से 55% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण रोजगार योजना से नई नौकरियां बनी। सीएम ग्रामोद्योग स्कीम के तहत नए ग्रामीण उद्योगों की शुरुआत से रोजगार मिला। यूपी में सरकारी भर्ती परीक्षा विवाद। यूपीईएसएससी भर्ती परीक्षा रद्द होने से युवाओं का भरोसा प्रभावित हुआ। ड्रग्स और गैंग्स पर ऑपरेशन। पुलिस की बड़ी गैंग क्रैकडाउन कार्रवाई जारी रही। बैंक में लोहड़ी पर हॉलिडे भ्रम। आज के दिन बैंक खुलने या बंद रहने को लेकर लोगों में उलझन। रेल वन ऐप ऑफर। अनारक्षित टिकटों पर 3% छूट मिलने की सुविधा मिली। देश भर में मौसम अलर्ट। उत्तर भारत सहित कई राज्यों में भारी सर्दी और बारिश का अलर्ट जारी। राज्य में रात को भी तेज शीतलहर। दिन और रात का तापमान गिरा हुआ रहा। यूपी विधायक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में विधायक को जमानत दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। हाथरस भगदड़ मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और एसएसपी को तलब किया और अगली सुनवाई की तारीख तय की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश सरकार ने किसानों की पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थियों के सत्यापन को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया को सरल किया गया है। राज्य सरकार ने डिजिटल स्कूल मूल्यांकन सिस्टम लागू करने का फैसला लिया, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। प्रदेश के डीआईईटी कॉलेजों में 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कोर्स शुरू करने की घोषणा की गई है। लखनऊ में अटल आवास योजना के तहत सस्ते घरों के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति पर काम शुरू किया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है।
ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के लिए सरकार नए सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी कर रही है। युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसान लोन और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में कारीगरों और श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण और सम्मान योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में एक बार की छूट दी, जिससे हजारों युवाओं को आवेदन का मौका मिलेगा। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, जहां युवाओं को सरकारी और प्राइवेट नौकरी के अवसर मिलेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। किसानों के लिए पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी और समय में बदलाव के निर्देश दिए। प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी सरकार ने सस्ती बिजली और बेहतर आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग को नए निर्देश दिए हैं। कई जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ा, न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। घरेलू बिजली बिल राहत योजना से लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। प्रयागराज समेत कई शहरों में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन जारी हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम तेज किया गया है। राज्य में सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों और युवाओं को मिल रहा है। केंद्र सरकार की नई कृषि नीति को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू की हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है। किसानों को रबी सीजन के लिए मिनीकिट बांटे जाने की तैयारी है, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण प्रदेश के सभी स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। भूमि नापजोख में पारदर्शिता लाने के लिए जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को सख्ती से लागू किया जा रहा है। कानपुर और आसपास के जिलों में कोल्ड वेव और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के तहत कई विकास परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। डीजे विवाद को लेकर संत कबीर नगर में दो पक्षों के बीच झड़प की खबर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।